आपको भी लॉस हो रहा है बाइनरी ऑप्शंस में, तो हम कुछ चीज़ों पे डिस्कस करेंगे जिस चीज़ को आपको कम करना होगा या तो आपको ख़त्म करना होगा, जिससे आपका जो लॉस है वो कम हो जाएगा या तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वन ऑन वन कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहली चीज़, अगर बाइनरी ऑप्शंस में आपको लॉस हो रहा है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लॉस सबको होता है, लेकिन लॉस को भी मैनेज करना होता है। अब वो कैसे करते हैं? तो सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको फॉर एग्जांपल $10 का लॉस हुआ, ठीक है, और आपके अकाउंट में $10 ही है, और आप देख रहे हो कि जब भी आप $10 डिपॉजिट करते हो तो $10 का लॉस हो ही जाता है आपको, तो आपको मनी मैनेजमेंट चाहिए। मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको कहाँ पे रुकना है। अगर $10 है तो अगर $3 लॉस होते, मतलब पर ट्रेड $1 लगा रहे हो आप, तो अगर आपके $3 लॉस होते हैं तो आपको रुक जाना है, फिर ट्रेड नहीं लेनी। अगर आप फिर भी ट्रेड ले रहे हो $3 के बाद, तो उसे ओवर ट्रेडिंग में गिनेंगे और आप अपना जो अमाउंट है उसको ज़्यादा रिस्क में डाल रहे हो। मतलब कि आपका जो कैपिटल है उसको ज़्यादा रिस्क में डाल रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखो। नेक्स्ट चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर बाइनरी ऑप्शंस में आपको सक्सेसफुल होना है तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपको जो आपका मनी है जो लूज हो रहा है उसको कम करना है, तो आपको जो अपना अकाउंट है ना उसका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसका ध्यान रखना है। मतलब कि पर ट्रेड आप कितना अमाउंट यूज कर रहे हो। पर ट्रेड अगर आपके पास $100 है और पर ट्रेड आप $40 to $50 यूज कर रहे हो, मतलब कि आप जुआ खेल रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे। इसका ध्यान रखना। और आगे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि इमोशनल कंट्रोल। मैंने बहुत बार कहा है कि बाइनरी ऑप्शंस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इमोशन लेस हो जाओ, लेकिन आपको ये आना चाहिए कि आप इमोशंस के साथ कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, इसका ध्यान आपको रखना होगा। तभी आप बाइनरी ऑप्शंस हो या कोई भी ट्रेडिंग हो उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपका सक्सेसफुल होना बहुत ही मुश्किल है, इस चीज का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपको सही नॉलेज चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? तो सिंपल है कि आपके पास जो नॉलेज है प्राइस एक्शन का, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का, वो सही होना चाहिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेडिंग तो करते हैं लेकिन उनके पास जो नॉलेज है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से उनको लॉस होता है। और जब उनको लॉस होता है तो वो कहते हैं कि उनको प्राइस एक्शन आता है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आती है, फिर भी उनको लॉस हुआ। नहीं, ये गलत बात है। अगर आपको प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आता है और आप अगर डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अपना पूरा कैपिटल कभी भी लॉस नहीं करोगे। अगर आपके अंदर इमोशनल कंट्रोल नहीं है, मनी मैनेजमेंट नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, या तो आपके पास जो नॉलेज है वो गलत है, तो आपको लॉस ही होगा। वो कोई भी ट्रेडिंग हो, बाइनरी ऑप्शंस हो, फॉरेक्स हो या स्टॉक मार्केट हो। ध्यान रखो, अगर आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी नहीं आती तो आप प्रैक्टिस करो। पहले प्रैक्टिस करो, पहले देखो कि चीजें कैसे वर्क करती है, कैसे मार्केट चलती है, अच्छे से मार्केट को एनालाइज करो, उसके बाद ही ट्रेड लो, इसका ध्यान रखो। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको बाइनरी ऑप्शंस में सक्सेसफुल होना है तो ध्यान रखो कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। प्रैक्टिस का मतलब है कि कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आपको लगती है कि ये स्ट्रेटेजी मुझे अच्छी लग रही है, मतलब कि कोई भी कैंडल स्टिक स्ट्रेटेजी जो कि आपको अच्छी लग रही है और आप चाहते हो कि आप उस पर ट्रेडिंग करो, तो पहले उसे प्रैक्टिस करो। डेमो अकाउंट पे आप प्रैक्टिस करो, देखो वो स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस अकाउंट पे कैसे काम कर रही है और आप वो स्ट्रेटेजी को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे, इस चीज को देखो। उसके बाद ही उस स्ट्रेटेजी को रियल अकाउंट पे यूज करो। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वन ऑन वन कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल स्क्रीन पे, कॉन्टेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग।